नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। वापस आ गए हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी हुई 5 बड़ी अपडेट्स के साथ। इसमें मिसाइल रिलेटेड अपडेट्स हैं, स्नाइपर रिलेटेड अपडेट्स हैं, कैट्स वॉरियर प्रोग्राम रिलेटेड अपडेट्स हैं और साथ ही में एक बोनस अपडेट भी है। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और साथ ही में लाइक करने में कोई भी कंजूसी ना करें। विदाउट फर्दर अड्यू आइए शुरू करते हैं। पांचवी बड़ी खबर जुड़ी है डीआरडीओ के एक मिसाइल प्रोग्राम से जिसका नाम है विश्वरैड यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अब ये अपनी 3 फ्लाइट ट्रायल्स ऑलरेडी सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है। ये की गई थी रिसेंटली चांदीपुर ओडिशा से। ये जो पर्टिकुलर एयर डिफेंस सिस्टम है उसको डिजाइन किया गया है खास करके ट्रूप्स को और इंपॉर्टेंट लोकेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि डिफेंस कैपेबिलिटी को अपग्रेड करते हुए इस प्रोग्राम को डिजाइन और डेवलप किया गया है। ये खास करके जो लो फ्लाइंग हाई स्पीड एरियल थ्रेट्स हैं जैसे कि हेलीकॉप्टर्स है, एयरक्राफ्ट्स है या फिर ड्रोन्स है, उनको इंटरसेप्ट करने में काफी ही सक्षम पाया गया है। सिमुलेशन के दौरान इसने सभी चैलेंजेस काफी ही अच्छे से कंप्लीट कर ली हैं, तो उसी के चलते ये अपने नेक्स्ट स्टेज में पहुंच गया है और इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों ने ही इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। अब ये जाएगा आर्मी यूजर ट्रायल्स के लिए जहां पर दोनों ही सेनाएं उपस्थित होंगी और जैसे ही ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, संभव है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम हमको बहुत ही जल्द अपनी सेनाओं के पास देखने को मिले। बात यहां तक पहुंच चुकी है कि अदानी डिफेंस इसका प्रोडक्शन पार्टनर है डीआरडीओ के साथ। तो भारत का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको और भी बल देते हुए वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स भारत में ही प्रोड्यूस किए जाएंगे, जो कि भारत में ही डिजाइन किया गया है। तो ये थी पांचवी बड़ी खबर डीआरडीओ के एयर डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम से रिलेटेड। चलते हैं चौथी बड़ी खबर के ऊपर। चौथी खबर है एक स्नाइपर राइफल से रिलेटेड। अब स्नाइपर राइफल एक ऐसा मिथिकल वेपन है जिसको पूरी दुनिया में जितने भी एफपीएस गेमर्स हैं और आर्मी फैंस हैं, एफपीएस यानी कि फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम में जो भी लोग खेलते हैं या फिर आर्मी के जो भी फैंस हैं पूरी दुनिया में, वो सभी इसको एक मिथिकल वेपन के तौर पर देखते हैं। उसके सभी फैंस हैं। तो उसी से जुड़ी हुई ये खबर है जहां पर बेंगलोर बेस्ड भारत की एक कंपनी ने एक ऐसी स्नाइपर राइफल बनाई है जो कि हाल में पुलिस कमांडो कंपटीशन में अमेरिकन स्नाइपर को आउट परफॉर्म कर गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, भारत में बनी हुई एक ऐसी स्नाइपर राइफल जिसको एसएसएस डिफेंस के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम है .338 सेबर। उसने हाल में जो पुलिस कमांडो कंपटीशन हुई थी उसने अमेरिकन स्नाइपर बारेट को आउट परफॉर्म करते हुए टॉप पोजीशन हासिल की है। अब ये जो पर्टिकुलर स्नाइपर राइफल है, जैसे कि हमने बताया, वो बेंगलुरु बेस्ड एसएसएस डिफेंस के द्वारा बनाई गई है और इसके ऑलरेडी कई मिलियंस डॉलर वर्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स सिक्योर किए गए हैं रिसेंटली भारत के जो भी फ्रेंडली नेशंस हैं उनके द्वारा एसएसएस डिफेंस के साथ। तो ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। अब इसी प्रकार की एक और गन है विध्वंसक एएमआर यानी कि विध्वंसक एंटी मटेरियल राइफल, जिसके बारे में हमने इंडिया सुपर वेपन्स की जो सीरीज की थी उसमें एक वीडियो शेयर किया था। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इस वीडियो के पश्चात जाकर जरूर देखें और जाने कि ऐसी कौन कौन सी वेपन सिस्टम्स हैं, ऐसी कौन कौन सी गन्स हैं जो भारत में प्रोड्यूस की जा रही हैं, भारत में डिजाइन की जा रही हैं, डेवलप की जा रही है और मैन्युफैक्चर की जा रही है। तो ये थी चौथी बड़ी खबर इंडियन मेड स्नाइपर राइफल से जुड़ी हुई, जिसने पुलिस कमांडो कंपटीशन में अमेरिकन स्नाइपर बैरेट .50 को भी पीछे छोड़ दिया है। चलते हैं तीसरी बड़ी खबर के ऊपर। तो तीसरी बड़ी खबर है एचएएल के यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कैट्स प्रोग्राम से रिलेटेड। अब कैट्स यानी कि बिल्लियां नहीं बल्कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, इसके बारे में हमने एक और अपडेट दी थी अपने पिछले इंडियन डिफेंस अपडेट्स वाले वीडियो में, जिसमें हमने बात की थी कैट्स के लॉयल विंगमैन की टैक्सी ट्रायल्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके पश्चात जाकर उसको जरूर देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे और साथ ही में हमारा एक पूरा प्लेलिस्ट है इंडियन डिफेंस अपडेट से रिलेटेड, तो वहां पर भी उस प्लेलिस्ट को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वापस आते हैं ये जो पर्टिकुलर अपडेट आया है उसके ऊपर। उसी कैट्स प्रोग्राम में एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है कैट्स हंटर एएलसीएम, उसके बारे में अपडेट आया है जहां पर यह बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब हंटर एएलसीएम पर फोकस करेगा। ये जो हंटर एएलसीएम है ये एक क्रूज मिसाइल है जिसको हवा में से फायर किया जाएगा। इसकी जो ओरिजिनल इंस्पिरेशन बताई जा रही है वो स्कैल्प एएलसीएम से ली गई हो, इस प्रकार का बताया जा रहा है। अब ये जो स्कैल्प एएलसीएम है वो ऑलरेडी यूक्रेनियन फाइटर जेट्स में हाल में युद्ध में यूज में लिए जा रहे हैं, तो उसी के ऊपर से इंस्पिरेशन लेकर हंटर एएलसीएम
ALCM को डिजाइन किया गया है, डेवलप किया गया है, इस प्रकार की बात निकल कर आई है। और इसमें जो इंजन लगने वाला है वो भी इंडिजिनसली डिजाइंड है, PTAE-7 इंजन। तो वो इस क्रूज मिसाइल को 300 किलोमीटर की दूरी तक ले जाने के लिए थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा, तो वो भी इंडिजिनसली डिजाइंड है। अब इसके अलावा जो इसमें एडवांसमेंट किए जा रहे हैं, जिसके ऊपर वर्क किया जा रहा है, वो है खास करके इसकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज हैं उसको और भी एनहांस किया जा रहा है। इसमें सी स्कीमिंग फ्लाइट पैटर्न एम्प्लॉय किया जा रहा है, यानी कि ये पानी की सतह से बहुत ही नजदीक से फ्लाई कर सकता है, यानी कि इट कैन फ्लाई रियली रियली लो, जिससे वो रेडार्स को इजीली अवॉइड कर पाए। तो इस प्रकार से उसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी को और भी एनहांस किया जा रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर टेक्निक इसमें एम्प्लॉय की जा रही है वो ठीक उसी तरह की है जिस तरह की इंडियन एयरफोर्स ने 1965 में सरोदा पाकिस्तान में जो काउंटर ऑपरेशंस किए थे पाकिस्तान एयरफोर्स के खिलाफ, उस समय एम्प्लॉय की थी। तो ये ठीक उसी प्रकार की टेक्निक यहाँ पर एम्प्लॉय की जा रही है, ताकि ये जो हंटर ALCM है, यानी कि हंटर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, वो रेडार्स की नजरों से बच सके और दूरी तक वार कर सके। तो इसी प्रकार से कैट्स हंटर वाला जो पूरा प्रोग्राम है HAL का, वो और भी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और ज्यादातर पार्ट्स इंडियन मेड हैं। तो मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव है उसको और भी बल प्रदान हो रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर हंटर ALCM है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये तकरीबन अगले साल तक अनवेल किया जाएगा, यानी कि 2026 में इसको अनवेल किया जाएगा, इस प्रकार की बातें निकल कर आई हैं। तब तक उसके ज्यादातर फ्लाइट ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके होंगे, तो हम सभी उसके लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार करेंगे। जैसे ही अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ये थी तीसरी बड़ी खबर HAL के कैट्स हंटर ALCM से जुड़ी हुई। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर के ऊपर। तो दूसरी बड़ी खबर है DRDO के द्वारा डिजाइन की गई एंटी रेडिएशन मिसाइल से संबंधित। इस मिसाइल का नाम है रुद्रम 3। रुद्रम 1 और 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन ये जो रुद्रम 3 डेवलप की जा रही है उसकी जो टेस्टिंग की जा रही है उसमें खास बात यह है कि वो 600 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। रुद्रम 1 150 किलोमीटर की दूरी तक ट्रैवल कर सकती है और रुद्रम 2 की रेंज 300 किलोमीटर की बताई जा रही है। तो इसी प्रकार से रुद्रम 2 की जो रेंज है उसको डबल करके रुद्रम 3 की रेंज को 600 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। तो ये जो रुद्रम का नया वर्जन आ रहा है रुद्रम 3, उसकी Su-30 MKI पर कैप्टिव ट्रायल्स और रिलीज ट्रायल्स दोनों ही सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी हैं। इस प्रकार की अपडेट निकल कर आई है। अब ये जो पर्टिकुलर रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है उसको खास करके डिजाइन किया गया है जो भी हाई वैल्यू एनिमी टारगेट्स हैं, जैसे कि रेडार इंस्टॉलेशन, फोर्टिफाइड बंकर्स, एयरफील्ड्स, एयरक्राफ्ट हैंगर्स और इस प्रकार के, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है उसको और भी एनहांस करने में। तो उसी के चलते ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है DRDO में। अब ये जाएगा नेक्स्ट फेज में, जिसके बाद वो बहुत ही जल्द इंडियन एयरफोर्स के आर्सेनल में एक और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी बढ़ाता हुआ एनहांसमेंट बन जाएगा। तो इसी प्रकार से रुद्रम 3 मिसाइल की जो टेस्टिंग है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है और रुद्रम 1 और 2 की सक्सेस के बाद बहुत ही जल्द हमको रुद्रम 3 की भी सक्सेस के बारे में और इंडियन एयरफोर्स में इंडक्शन के बारे में भी न्यूज सुनने को मिले, तो कोई भी चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये थी दूसरी बड़ी खबर रुद्रम 3 मिसाइल प्रोग्राम से रिलेटेड। चलते हैं पहली बड़ी खबर के ऊपर। तो पहली बड़ी खबर ऐसे वेपन से जुड़ी हुई है जिसके बारे में हमने सबसे पहला वीडियो बनाया था इंडिया सुपर वेपन की सीरीज में, वो था डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के बारे में। यहाँ पर भी जो अपडेट आई है वो आई है टॉनबो नामक एक कंपनी है, अगेन बैंगलोर बेस्ड, जिसने एक हाई पावर्ड माइक्रोवेव डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बनाया है। और सिर्फ बनाया ही नहीं है, लेकिन उसको एरो इंडिया 2025 में उसका डेब्यू भी किया गया था, जिसके पश्चात ये अपडेट निकल कर आई है कि कुछ कंट्रीज के द्वारा इस कंपनी के साथ, टॉनबो के साथ, वेव स्ट्राइक HPM ड्यू के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं। टॉनबो कंपनी के जिस ऑफिशियल ने वो इन्फॉर्मेशन दी उसने कंट्रीज के नाम रिवील नहीं किए हैं ड्यू टू कॉन्ट्रेक्चुअल लिमिटेशंस, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया है कि वो एशिया पैसिफिक की कंट्री नहीं है। तो संभव है कि वो अफ्रीका की कोई कंट्री हो या फिर यूरोपियन कंट्री हो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं और 4 यूनिट्स डिलीवर करने की बात की गई है। ये 4 यूनिट्स डिलीवर हो जाएंगे और उसके बाद उनकी टेस्टिंग और इवैल्यूएशन किया जाएगा उन लोगों के द्वारा, जिसके पश्चात और भी ऑर्डर आने की संभावनाएं देखी जा रही है। तो इसी प्रकार से भारत में बना हुआ एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक वेपन, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, सक्सेसफुली आगे बढ़ता जा रहा है और उसने ग्लोबल मार्केट में ऑलरेडी अपनी प्रेजेंस दिखा दी है। आने वाले समय में देखना होगा कि किस प्रकार से इसमें अपडेट्स आते हैं। आशा रखते हैं कि टॉनबो वेव स्ट्राइक के और भी ऑर्डर सिक्योर करे और भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको कई गुना बढ़ाने में अपना योगदान दे।
इस प्रकार के वेपन्स हाल में ज्यादा नहीं है दुनिया में, मेनली इजराइल के पास है, तो हाल में ज्यादा कंपटीशन नहीं है पूरी दुनिया में और ये एक सक्सेसफुल मॉडल मालूम पड़ रहा है हाल में। तो हो सकता है कि और भी कंट्रीज इसको ऑर्डर करें। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। We are unveiling our high power energy microwave energy based weapon system. It's a generation 3 system with very long range capability to engage drones or any kind of electronics that would come in its field of vision. It's integrated with an electro-optical detector, a radar system, and the HPM package. The radars pick up any incoming aerial threats, land threats. The day cameras allow them to, or the thermal images allow them to identify the targets. And with the HPM module slews to queue with the threats detected by the system and brings down the electronics. The capability of the HPM allows it to kill the electronics inside the system, which is what's very unique about an HPM system compared to any other counter UAV system that exists as of today. In a typical counter UAV, passive or active kills, with the systems that exist today, they only allow you to take one drone at a time, whereas a system like this is the only capable system that can allow you to take a swarm of drones in a matter of seconds. It can be powered always on and will not allow any electronics to function in its field of regard. So this is the next generation of counter UAV. I think whatever counter UAVs exist today, they are gonna get obsolete tomorrow. All drones are catching up with all counter capabilities that exist today. RF jamming will have no value given that the drones can autonomously navigate today. Lasers, I think they are not useful at all. It takes a few seconds to burn a drone down, and if you are saturated with a few hundred drones, carries no value. System like this is the only ultimate solution to kill a swarm of drones or number of drones and will never get saturated. ये थी पहली बड़ी खबर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से रिलेटेड। चलते हैं बोनस खबर के ऊपर। तो बोनस खबर कुछ इस प्रकार की है कि भारतीय सेना और जापान की सेना हर साल एक ज्वाइंट एक्सरसाइज करती हैं जिसका नाम है एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन। हर साल ये या तो भारत में होती है या तो जापान में होती है। पिछले साल फरवरी 2024 में इसको राजस्थान भारत में किया गया था, तो इस साल ये जापान में होने वाली है। ये शुरू होगी कल से यानी कि 24 फरवरी से और ये चलेगी 9 मार्च तक। तो ये तकरीबन 15 दिन की ज्वाइंट एक्सरसाइज होने वाली है जो कि इस बार होगी जापान में। और इसके लिए इंडियन आर्मी का 120 पर्सनल का कंटिंजेंट ऑलरेडी कल यानी कि 22 तारीख को भारत से रवाना हो चुका है। अब ये जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ दो देशों के बीच में ही नहीं बल्कि दो देश की आर्मीज के बीच में भी जो रिश्ते हैं उनको भी और भी एनहांस करेगी और साथ ही में इनकी जो अलग अलग सिनेरियोज में इंटरऑपरेबिलिटी है उसको भी काफी ही बूस्ट देने वाली है। तो इसी प्रकार से कल से शुरू होने वाली है जापान में एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन। आइए देखते हैं पिछले साल जो एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन हुई 2024 में उसकी एक छोटी सी क्लिप। तो ये थी इंडियन डिफेंस से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। कौन सी अपडेट आपको सबसे ज्यादा पसंद आई ये भी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। इस प्रकार के वीडियो बनाने में और इन्फॉर्मेशन लाने में काफी मेहनत लगती है, तो एक लाइक करके हमारे एफर्ट्स को सफल करें। और साथ ही में अगर आपको ये खबर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम डिफेंस के अलावा जियोपॉलिटिक्स के ऊपर भी एनालिसिस साझा करते हैं, तो उसको भी चेकआउट करना ना भूलें। और साथ ही में QR कोड दिया है तो स्कैन करके हमको प्रोत्साहित करें ताकि हम लोग इस प्रकार की खबरें रेगुलर बेसिस पर आप लोगों के लिए लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।